गुड मॉर्निंग क्लास। मेरा नाम शिवशंकर पांडे है। मैं पिछले 7 वर्षों से बायोलॉजी की टीचिंग कर रहा हूँ। मैं क्लास 12 के साथ साथ नीट स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूँ। आज मैं आप लोगों को बायोलॉजी के एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन के साथ साथ ह्यूमन फिजियोलॉजी के एक टॉपिक कवर करूँगा। आइए सबसे पहले हम लोग बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन लेते हैं। बायोलॉजी क्या है, इसमें क्या पढ़ते हैं और क्यों पढ़ते हैं। Biology is the branch of science that deals with the study of living organisms. साइंस की वो ब्रांच जिसमें हम सभी लिविंग ऑर्गेनिम्स के बारे में स्टडी करते हैं, उनके स्ट्रक्चर, फंक्शन, फिजियोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, सेल बायोलॉजी, जेनेटिक्स, मतलब बायोलॉजी की उसके हर एक अप्रोच को टच करते हैं। वही ब्रांच ऑफ साइंस बायोलॉजी है। बायोलॉजी एक्चुअली 2 वर्ड से मिलकर बना है। लैटिन में बायोस मीन्स होता है लाइफ एंड लोगोस मीन्स होता है टू स्टडी। देन बायोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ लाइफ, दैट इज लाइफ फॉर्म्स, लिविंग बींग्स। द टर्म बायोलॉजी वाज प्रपोज्ड बाय 2 फेमस बायोलॉजिस्ट्स, लैमार्क एंड ट्रेविरेनस। आज हम अपनी क्लास में इसी बायोलॉजी के एक अप्रोच दैट इज ह्यूमन फिजियोलॉजी के बारे में देखेंगे। और लैमार्क और ट्रेविरेनस ने जो न्यू डाली थी, जो बायोलॉजी टर्म दिया था, उसके आगे डिटेल स्टडी करेंगे। तो आइए हम आज के टॉपिक पर आते हैं, ह्यूमन फिजियोलॉजी। What is physiology? All the activities that are required for the normal structure and function of our body is called physiology. Human physiology is comprised of various events like digestion, respiration, blood circulation, removal of waste substances that is excretion, neural control and coordination, endocrine that is hormonal control and coordination, and the most important the reproductive system by which we generate offspring of their own kind. तो ये जो बहुत सारे प्रोसेस में से हम सबसे इम्पॉर्टेंट जो कि हमारे लाइफ को कंटिन्यू करने के लिए, हमको इस प्लानट अर्थ में एग्जिस्ट करने के लिए रिक्वायर्ड है, वो है डाइजेस्टिव सिस्टम। क्यों? क्योंकि अगर डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा नहीं सही रहेगा तो जो कुछ हम फूड इनटेक करते हैं उससे हमारे बॉडी को न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले हम जो कवर करने वाले हैं वो है द डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम जो बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं उनको भी पढ़ना चाहिए, और जो बायोलॉजी के स्टूडेंट नहीं हैं उनको भी जानना चाहिए कि जो कुछ हम फूड इनटेक करते हैं, जो कुछ भी खाते हैं, खट्टा, मीठा, कड़वा जो भी खाते हैं, वो हमारे मुंह के अंदर जाने के बाद अंदर क्या प्रोसेस होती है, कैसे उसका ब्रेकडाउन होता है, कैसे सिंपल फूड पार्टिकल हमारे इस स्टमक और इंटेस्टाइन से निकल करके हमारे बॉडी में आते हैं, कैसे हमारे ब्लड वेसल्स में, ब्लड में ग्लूकोज के लेवल घटता बढ़ता है। ये सब चीज़ें हम इसी में पढ़ेंगे। कैस में? द डाइजेस्टिव सिस्टम में। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम मेनली 2 पार्ट से मिलकर बना होता है। पहले पार्ट का नाम है एलिमेंट्री कनाल और दूसरे पार्ट का नाम है एंडोक्राइन, दूसरे पार्ट का नाम है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। 2 चीज़ें, पहली एलिमेंट्री कनाल और दूसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स।
आइए देखते हैं कि ये डाइजेस्टिव ग्लैंड क्या है और एलिमेंट्री कनाल क्या है। हम सब में देखिए, हम सबके पास एक और एंटीरियर ओपनिंग है हमारे बॉडी में जिसको माउथ कहते हैं, और इस माउथ से लगी हुई एक पूरा पाइप लाइक स्ट्रक्चर, एक हॉलो पाइप हमारे बॉडी में रन करती हुई और जा कर के पोस्टीरियर साइड में एनस के फॉर्म में ओपन होती है। तो डिफाइन कैसे करेंगे? द हॉलो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दैट एक्सटेंड्स फ्रॉम माउथ टू द एनस इज नोन एज एलिमेंट्री कनाल। इट इज कंपोज्ड ऑफ वेरियस ऑर्गन्स लाइक, देखते हैं कौन कौन से ऑर्गन्स हैं। एलिमेंट्री कनाल में पहला ऑर्गन का है, उसका नाम है माउथ। माउथ के बाद नेक्स्ट ऑर्गन है फायरिंग्स। फायरिंग्स इज फॉलोड बाय इसोफेगस। ईसोफेगस को फूड पाइप कहते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे बॉडी में जब हम फूड इनटेक करते हैं माउथ में, फायरिंग्स में फूड पहुंचता है, फिर स्टमक में ले जाने के लिए जो पाइप लाइक स्ट्रक्चर है उसी का नाम ईसोफेगस है, और उसी को फूड पाइप कहते हैं क्योंकि यही वो ऑर्गन है, यही वो स्ट्रक्चर है जो हमारे स्टमक में फूड पहुंचाता है। जब हमारे स्टमक में एक बार फूड पहुंच जाएगा, स्टमक में एक बार जब फूड पहुंच जाएगा तो स्टमक में फूड हमारा 4 से 6 घंटे तक रहेगा। वहाँ पर इसका ब्रेक डाउन होगा केमिकल और मैकेनिकल मीन्स से। जो कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल है ये छोटा छोटा टूटेगा, और जब ये इतना अच्छा टूट जाएगा कि ये हमारे इंटेस्टाइन में ट्रांसफ़र हो सकता है, तो ये पीरियड 4 से 6 घंटे का होता है। 4 से 6 घंटे के बाद ये फूड धीरे धीरे ट्रांसफ़र होगा और स्टमक से निकल करके पहुँचेगा हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का वो पार्ट है जहाँ पर मैक्सिमम डाइजेशन होता है। जितना ज़्यादा ब्रेकडाउन होना है, जो फाइनल ब्रेकडाउन होना है, वो सब इसी स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा, और यहीं से जो ये डाइजेस्टेड फूड पार्टिकल हैं जो ब्रेकडाउन हो चुका है उस सिंपलेस्ट फॉर्म का एब्जॉर्प्शन होगा। वो फूड पार्टिकल हमारे इंटेस्टाइन के ल्यूमन से, हमारे इंटेस्टाइन के जो एपिथेलियल वॉल है, जो सेल है, उसमें ट्रांसफ़र हो जाएगा और वहाँ से हमारे ब्लड वेसल में और बॉडी में फ्लो कर जाएगा। इस प्रोसेस के बाद जब डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब हो जाएगा तो हमारे फूड में बहुत सारे ऐसे पार्ट भी होते हैं जिनको वेस्ट मटेरियल कहते हैं। जब हम फूड लेते हैं तब कुछ वेस्ट नहीं है, लेकिन जब स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन हो गया उसके बाद जो कुछ बचा है वो हमारी बॉडी के लिए बेस्ट सब्सटेंस है, वो ट्रांसफ़र हो जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में एक बार फिर से चेकिंग किया जाएगा कि क्या अभी भी कुछ ऐसा न्यूट्रिएंट या वाटर मॉलिक्यूल, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड कुछ बचा है जिसको हम एब्जॉर्ब कर सकते हैं वेस्ट से। लार्ज इंटेस्टाइन में जो भी इस वेस्ट में वाटर बचा हुआ है उसका रीएब्जॉर्प्शन हो जाता है और फीकल मटेरियल हमारे रेक्टम में जाकर डिपॉजिट हो जाता है, जो कि रेक्टम के फुल होने पर डिफिकेशन प्रोसेस से एनस के थ्रू रिमूव कर दिया जाता है। देन This large intestine leads to the posterior opening of alimentary canal that is known as anus. तो ये है आपके ऑर्गन्स जो एलिमेंट्री कनाल में हैं। कौन कौन से ऑर्गन्स हैं? माउथ, फेरिंग्स, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड एनस। अब ये जो सिंपल स्ट्रक्चर्स हैं इनमें हर एक ऑर्गन में कुछ और स्ट्रक्चर्स हैं जो इनके फंक्शन को परफॉर्म करने में हेल्प करते हैं, अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। क्या क्या स्ट्रक्चर्स हैं जो इनको सपोर्ट करते हैं, आइए देखते हैं। जो सबसे पहला ऑर्गन आपने देखा माउथ। माउथ में दो बहुत इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर हैं, दो बहुत इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं जो माउथ के फंक्शन को परफॉर्म करने में हेल्प करते हैं। पहले का नाम है टीथ और दूसरे का नाम है टंग। टीथ का क्या रोल है? जो भी हम फूड इंटेक करते हैं, अभी जब हम कुछ खाते हैं या कोई बड़ा सब्सटेंस है या इवन छोटा सब्सटेंस है, तो इस टीथ में अलग अलग पार्ट हैं। आगे वाले टीथ अलग फंक्शन करते हैं, पीछे वाले टीथ अलग फंक्शन करते हैं।
इससे एक बात और पता चलती है कि ह्यूमन में अगर 2, 3, 4 तरह के फंक्शन परफॉर्म हो रहे हैं तो टीथ के डिफरेंट टाइप्स होंगे। ऐसे ऑर्गेनिम्स जिनमें एक से अधिक टाइप के टीथ पाए जाते हैं उसको कहते हैं हेट्रोडोंट। हमारा टीथ क्या है? हेट्रोडोंट टीथ है। हमारे टीथ में 4 तरह के टीथ हैं, इंसाइजर्स, केनाइन, प्रीमोलर, एंड मोलर। टंग क्या स्ट्रक्चर है? टंग एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कुछ फूड हम खा रहे हैं उसके टेस्ट को बताता है। और ये हम सबको पता है कि जो हम कोई भी फूड इनटेक करते हैं तो पहला क्राइटेरिया है कि उस फूड को हम कितना खाएंगे, वो उसका टेस्ट होता है। एक बार टंग ने फूड को ब्रेक डाउन कर लिया, टंग ने टेस्ट ले लिया और टीथ ने ब्रेक डाउन कर लिया, तो वो फूड सलाइवा में मिक्स होकर के फॉरवर्ड कर दिया जाता है फेरिंग्स में। फेरिंग्स कॉमन ओपनिंग होती है हमारे एलिमेंट्री इसकी माउथ की और नोज की। फेरिंग में फूड पहुंचने के बाद ये ट्रांसफर हो जाएगा इसोफेगस में, फर्दर जाएगा स्टमक में, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में। हाँ, हर स्टेप पर कुछ ना कुछ इसमें और ऐड होता रहेगा। जैसे जब स्टमक में पहुंचेगा तो यहाँ इसमें मिक्स हो जाएगा गैस्ट्रिक जूस जो इसका फर्दर ब्रेक डाउन कराएगा। ठीक है, जब ये ब्रेक डाउन हो जाएगा गैस्ट्रिक जूस, फूड का और ब्रेक डाउन हो जाएगा और सिंपल फॉर्म हो जाएगा, तो ये ट्रांसफर हो जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन फॉलोड बाय लार्ज इंटेस्टाइन एंड देन एनस। इन सभी ऑर्गन्स के हेल्प करने के लिए कुछ स्पेशल डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं। 3 ग्लैंड्स हैं जिनके नाम हमको याद रखना है। पहली ग्लैंड उसका नाम है सलाइवरी ग्लैंड, ये सलाइवा सिक्रीट करती है हमारे माउथ में। दूसरी ग्लैंड है जो हमारे बॉडी की सबसे बड़ी ग्लैंड है, इसका नाम है लीवर, जो हमारे फैट को, जो हम लोग घी, बटर, ऑयल खाते हैं, उसके डाइजेशन में हेल्प करती है। और तीसरी ग्लैंड है पैनक्रियाज, जो हमारे बॉडी में ब्लड शुगर, ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करती है। अगर यही पैनक्रियाज प्रॉपर फंक्शन ना करे, इंसुलिन का प्रोडक्शन ना हो, तो हमारे बॉडी में ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ जाएगा, हम डायबिटिक हो जाएंगे, हम डायबिटीज़ के पेशेंट हो जाएंगे। और अगर यही पैनक्रियाज प्रॉपर फंक्शन कर रहा है, इंसुलिन अच्छे से बन रही है, तो कभी भी हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल नहीं बढ़ेगा, हमको कभी भी डायबिटीज़ नहीं होगी। तो एक इंट्रोडक्शन ही हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का। इस सब के बारे में हम डिटेल पढ़ेंगे, एक एक ऑर्गन, एक एक ग्लैंड्स, एक एक स्टेप्स के बारे में डिटेल पढ़ेंगे। और इसको पढ़ने के लिए हम लोग इसी प्लेटफॉर्म पर एडबी पर मिलेंगे आगे वाली क्लासेज में। तो आप लोगों से ऐसा निवेदन है, ऐसा आग्रह है और ऐसे अपेक्षा भी है कि आप लोग एडबी पर हमसे आगे मिलते रहेंगे। एडबी ऐप को डाउनलोड कर लेंगे और इन सारी कहानी को, कैसे डायबिटीज़ कंट्रोल करना है, कैसे फूड को डाइजेस्ट करना, जो कुछ खा पी रहे हैं कैसे हमारी बॉडी में लगेगा, कैसे हम ग्रोथ डेवलपमेंट करेंगे, कैसे हेल्दी रहेंगे, ये सब फर्दर क्लास में सीखेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।